इलेक्शन हो गया, गिनती हो गई, वोटों को थैलों में डाल दिया गया। फिर क्या हुआ? मुतादिद प्रिजाइडिंग ऑफिसर थैले भी साथ ले गए, न रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट किया, न इलेक्शन कमीशन के फोन उठाए। 11:30 घंटों बाद सुबह 6 बजे पोलिंग बैग समेत हाजिर हुए। इलेक्शन अमले के अफसर का कम से कम 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 में ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा रोक दिया। प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि इलेक्शन कमीशन की प्रिजाइडिंग अफसरान से कई बार राबिते की कोशिश नाकाम रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी फोन किए, वहां से भी जवाब न मिला। सुबह 3 बजे चीफ सेक्रेटरी ने गुमशुदा अफसरान और पोलिंग बैग्स तलाश करके नताइज की फराहमी की यकीन दहानी कराई। अब मुकम्मल इंक्वायरी किए बगैर NA-75 का नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। पंजाब असेंबली के हल्के PP 51 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटों से भरा थैला बाहर ले जाते हुए पकड़ा गया। लोगों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछा, वोट लेकर कहां जा रहे हो? तो सवालात का कोई जवाब न बन पाया। सियालकोट के हल्का NA-75 में 3 मकामात पर हवाई और 1 मकाम पर बराह रास्त फायरिंग की गई। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। 9 मकामात पर झगड़े हुए। पुलिस ने रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी। मुकदमात दर्ज। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान खान पर 2 अफराद की हलाकत और वोट चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए। कहा, इस बार इलेक्शन कमीशन भी चीख पड़ा कि धांधली हुई है। मरीम नवाज का NA-75 सियालकोट में दोबारा पोलिंग का मुतालिबा। कहा, रीपोलिंग से कम पर नहीं मानेंगे। जारहाना अंदाज अपनाते हुए मरीम नवाज बोली, अब मुखालिफिन उनका दूसरा रूप देखेंगे। मुखालिफिन को पतली गली से निकलने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मरीम नवाज खुद कितनी काबिल एतबार हैं। वो तो कैलेबरी क्वीन हैं। वही लीडर हैं जो कहती हैं कि लंदन क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मरीम नवाज के दावों को गैर जिम्मेदाराना और झूठ करार दे दिया। कहा, मरीम नवाज को असल गुस्सा तकलीफ नून लीग के बहुत कम मार्जिन से जीतने पर है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया तो दूसरी तरफ कहा कि इंतजामिया नहीं थी। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा कबूल होगा। किसी ने कहा ऐनक गुम हो गई, किसी ने नींद आने और किसी ने धुंध का बहाना किया। इलेक्शन चोरी करने की भौंडी कोशिश की गई। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से अगवा हुए, सुबह 6 बजे टोलियों की शक्ल में वापस आए। मरियम औरंगजेब ने कहा, पूरे इलेक्शन कमीशन पर डाका डाला गया। जो भी कर लें फतह नून लीग की होगी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आबपाशी से फारिग। जुर्म था PK 63 नौशहरा बाई इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार की हिमायत। वज़ीर आज़म ने हिमायत का नोटिस लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने फारिग कर दिया। PK 63 बाई इलेक्शन में लियाकत खटक के हिमायत याफ्ता नून लीग के इख्तियार वली कामयाब हुए। वज़ीर आज़म तरक्याती फंड केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट। उन्होंने लिखा कि सेनेट इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म के तरक्याती फंड्स देने का मामला तहकीक के बगैर निपटा दिया गया। नोटिस वज़ीर आज़म के बयान का लिया गया था। तहकीक किए बगैर जज को उसके आईनी फ़राइज़ की अदाई से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस के हुक्मनामे में एक जज के खिलाफ हुक्म देकर सुप्रीम कोर्ट का वक़ार कम किया गया। चीफ जस्टिस ने ज़ुबानी भी नहीं बताया कि जस्टिस मकबूल बाकर को क्यों बेंच से हटाया गया। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को सेनेट इलेक्शन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर राबिता। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की भी नवाज शरीफ से बात करवाई। यूसुफ रजा गिलानी जेल में शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पकाने का तेल, घी और दूध महंगा कर दिया गया। 1 लीटर तेल पर 45 रुपए, 1 किलो घी पर 26 रुपए बढ़ गए। खुश्क दूध और बच्चों का दूध 100 रुपए तक महंगा। स्टेशनरी आइटम्स की कीमतों में 13 रुपए तक का इजाफा हो गया।
वफाकी वजीर शीरी मजारी लापता अफराद के अहल खाना के धरने में पहुँच गई। वजीर आज़म का पैगाम पहुँचाया, लापता अफराद का मसला हल करने की यकीन दहानी। कहा वजीर आज़म ने कहा है कि आप धरना ख़त्म करें, लापता अफराद की फहरिस्त दें और वजीर आज़म पर एतमाद करें। अगले माह लापता अफराद के अहल खाना का 3 रुकनी वफ्द वजीर आज़म से मुलाकात करेगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीन डोज की दूसरी खेप फराहम कर दी। लाहौर में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगवाने के लिए परेशानी का सामना। डॉक्टर्स का कहना है कि मेयो अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को जनरल अस्पताल जाने के पैगाम आ रहे हैं। अपना अस्पताल छोड़कर वैक्सीन लगवाने दूसरे अस्पताल जाना मुश्किल है। नादरा वाले नामों का इंतखाब कैसे कर रहे हैं, समझ से बाहर है। कोरोना वायरस एक रोज में मजीद 36 जिंदगियां ले गया। मजीद 1340 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 3.1% रही। वायरस का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। अल्लामा इकबाल खान, गुलशन रावी, DHA फेज 2 के कुछ इलाके शामिल। हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी पर 24 दुकानें सील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि FBR फील्ड वर्कर्स का 7 माह में महसूलात के अहदाफ हासिल करना काबिल तारीफ है। FBR की जानिब से जरूरतमंदाना टैक्स ऑडिट का निफाज और इंसदादी स्मगलिंग इक़दामात खुशाइंद हैं। फील्ड वर्कर्स को ईमानदारी और अज़्म के साथ काम जारी रखना चाहिए। लाहौर से सियालकोट मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलही ने मुतासरा खातून से 1 लाख रुपए लूटे। रूपोशी में सारी रकम खर्च कर दी। मुतासरा खातून ने मुल्ज़िम आबिद और शफकत को जेल में शनाख्त कर लिया। आबिद मलही और शफकत का DNA खातून के लिबास से मिलने वाले सैंपल से मैच कर गया। दोनों मुल्ज़िमान का इतराफ़ जुर्म। पुलिस ने ज़्यादती केस में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में चालान जमा करा दिया। ट्रायल का आगाज़ जेल में किया जाएगा। कराची की डॉक्टर माहा को कत्ल नहीं किया गया, उन्होंने खुदकुशी की। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर माहा ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ली। ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक हिरासत में लिए गए डॉक्टर इरफान कुरैशी के खिलाफ भी सबूत नहीं मिले। केस में पुलिस ने 39 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। मुल्तान में दुकान के ताले काट कर चोर, लाखों रुपए का सोना लूटकर फरार। चोरों ने दुकान के ताले कटर से काटे, चांदी सोने के जेवरात लूटे। राहगीरों की आमद पर चोरों ने लूटा हुआ सामान गाड़ी में रखा, फरार हो गए। 3 रोज पहले की वारदात की वीडियो ने सारी कहानी दिखा दी। साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मोराई और सुल्तान कमर सिद्दीकी को 7-7 साल कैद और जुर्माने की सजा। कराची की एहतसाब अदालत ने फिशरीज में गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन से मुतालिक रेफरेंस में फैसला सुना दिया। केस में नामजद दीगर मुल्ज़िमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया। कराची में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत का सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मुल्ज़िमान पर जलाव, घिराव, इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियां देने समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि NA-75 में पूरा इलेक्शन मशकूक हो गया। 36 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग घंटों बंद रही। इलेक्शन कमीशन फिरदौस आशिक कावान के तर्ज अमल का नोटिस ले। राना सनाउल्ला ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताते हैं पोलिंग का अमला, पोलिंग मटीरियल और वोटों समेत गुम हो गया। 2018 में भी इसी तरह आवाम की मैंडेट की चोरी की गई थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि डस्का में रिटर्निंग ऑफिसर्स दबाव में हैं। NA-75 का नतीजा सुबह 5:30 बजे का आया हुआ है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ऐलान नहीं कर रहा। सेनेट में चोरी हो रही है। 70 से 80 करोड़ में एक सेनेटर बन रहा है। वज़ीर जिल खानाजात पंजाब फैयाज़ अल हसन चौहान ने कहा कौमी असेंबली के दोनों हल्कों में PTI की फतह। रियासत मुखालिफ लीगी बयानिए के मुंह पर तमाचा है। इस बार PTI का मुकाबला नून लीग से नहीं पूरी PDM से था।
इलेक्शन कमिश्नर साहब इस मामले का नोटिस लेते हुए मुतलका आरओ साहब को ये हदायत जारी करें कि इस हलके का जो रिज़ल्ट है उसको फिलफौर उसका ऐलान किया जाए, ताकि पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो जश्न में बदली जा सके। पीटीआई वज़ीर पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान ने पीटीआई की जीत को पीपल्स पार्टी की जीत कह दिया, निशानदेही पर तस्हीह भी कर दी। सेनेट इंतखाबात के लिए जमा कराए गए वफाकी वजीर फैसल वाबदा के कागजात नामजदगी चैलेंज, रहनुमा पीपल्स पार्टी खादिर खान मंदोखेल की रहनुमा पीटीआई को नाअहल करार देने की दरख्वास्त। सिंध इंडस लॉयर फोरम ने पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार पलवशा खान के कागजात नामजदगी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। कहा पलवशा का सिंध से ताल्लुक नहीं। रहनुमा MKM रऊफ सिद्दीकी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज कर दिया। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा है कि हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात का मजाक बना दिया है। सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा बदनीयती पर मबनी है। आईनी तरमीम बिल में सेनेट के पूरे ऐवान की कमेटी के तजवीज़ को नहीं लाया गया। ऑर्डिनेंस इस खौफ से पेश नहीं किया कि कहीं मुस्तरद करने की करारदाद न पेश कर दी जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि PDM का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, बल्कि तरक्की रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर बेनकाब हो चुके, यहाँ सिर्फ खिदमत की सियासत ही चलेगी। चौधरी बरादरान तहरीक इंसाफ के सेनेट उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात। चौधरी बरादरान की हुकूमती इत्तिहादी होने के नाते अब्दुल हफीज शेख को भरपूर सपोर्ट करने की यकीन दहानी। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर गुस्सा आया, लेकिन मरदमशुमारी में लोगों को कम गिनने पर नहीं। सारा खेल तासुब का चल रहा है। कराची की मरदमशुमारी ठीक न हुई तो मुल्क में कुछ ठीक नहीं होगा। MKM ने चौकीदार बनकर शहर को लूटा। PTI ने कराची का मैंडेट लेकर कराची की पीठ में छुरा घोंपा। सेनेट इजलास में नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान को खिराज अकीदत, खिदमात का इतराफ़, ईसाल सवाब के लिए दुआ। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा मुशाहिदुल्लाह खान का किरदार मिसाली था। राजा ज़फ़रुल हक बोले मुशाहिदुल्लाह खान की वफ़ात से पैदा होने वाला खला पर करना नामुमकिन है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा मुशाहिदुल्लाह खान ने कभी भी वफ़ात की खातिर पार्टी तब्दील नहीं की। सेनेटर फैसल जावेद बोले ऐवान के अंदर मुशाहिदुल्लाह की कमी हमेशा महसूस होगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हलीम आदिल शेख से सियासी इख्तिलाफ है, लेकिन इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जहां रखा गया है वो लॉकअप नहीं कमरा है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। उनसे कौन मिलने आया था और किसने सांप छोड़ा, इसकी तहकीकात जारी है। सूफियाना कलाम की मलिका आबिदा परवीन को सालगिरह मुबारक। बरसगीर में धमाल से मुनफरिद शनाख्त बनाने वाली आबिदा परवीन आज 67 बरस की हो गई। हाथी पर इल्जाम ईमान आप ही के कहने पर लगाया था। वो कैसे मुझे छोड़ सकता है? इस मासूम चेहरे से एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी ही नहीं चाहिए जिसमें आप ना हो। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ की आखिरी किस्त देखिए इतवार की शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।